हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बुकेनिया। MEG टू ब्रिटिश ड्रामा एग्ज़ाम में कुछ ही टाइम बाकी है, इसीलिए आज हम लास्ट मिनट के जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम टिप्स हैं वो देखेंगे। जैसे कि हाउ मेनी पेजेस टू राइट, ये क्लियर करेंगे, और टाइम मैनेजमेंट, जो कि सबसे बड़ा मिस्टेक लोग टाइम मैनेजमेंट में ही करते हैं, उसके लिए टिप्स देखेंगे ताकि आपसे ये मिस्टेक ना हो और आपका एग्ज़ाम बिल्कुल 1 अटेम्प्ट में अच्छे से क्लियर हो जाए। और डाउट सॉल्विंग, यानी कि पिछले जितने भी वीडियोस में आपने जो भी अपने डाउट्स या क्वेरीज कमेंट्स में पूछे हैं वो सारे मैंने इसमें क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट्स में फिर से पूछ सकते हैं, दैट विल बी क्लियर। चलिए फटाफट पहले देख लेते हैं क्या क्या टिप्स हैं आपके MEG टू ब्रिटिश ड्रामा एग्ज़ाम के लिए। तो पहला जो है क्वेश्चन जो अभी भी बना हुआ है कि हाउ मेनी पेजेस टू राइट, इसका जो पहला टिप है मैंने कमेंट्स में भी जिन लोगों ने पूछा है उन्हें बताया है, और मैं यहाँ भी आपको बता दे रही हूँ कि प्लीज़ डिटेल्स फिल करने से पहले, यानी कि अपना एग्ज़ाम रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम, ये सब लिखने से पहले आप पेजेस काउंट कर लें। ये देख लें कि हर तरफ मार्जिन्स, लाइन सब कुछ अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि एक बार आप डिटेल भर देंगे ना तो फिर वो आंसर शीट चेंज नहीं होगी, और लिमिटेड आंसर शीट्स हैं। तो ये काम आप पहले कर लें कि शीट्स प्रॉपर इनफ हैं कि नहीं। 24 शीट्स आगे पीछे मिला के 24 शीट्स रहनी चाहिए, वो उतने शीट्स हैं कि नहीं पहले ये देख लें, उसके बाद डिटेल भरें, यानी कि एग्ज़ाम रोल नंबर इन वर्ड्स, ये सारा कुछ भरें। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि क्या क्या भरना है, कैसे कैसे भरना है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा, कितने पेजेस में लिखना है, ये क्वेश्चन बार बार कमेंट्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। मैंने पहले ही बताया कि, और अभी फिर से आपको बता दे रही हूँ कि इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जो शीट्स हैं, लिमिटेड शीट्स, उसको मार्क्स के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ शीट्स डिसाइड करें। जैसे कि सपोज 5 मार्क्स का आंसर है तो 1 to 1.5 पेजेस बहुत, और 20 मार्क्स जो कि मैक्सिमम जो वैल्यूएशन है वो 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 4 to 5 पेजेस। अगर इस तरह से आप एक एग्जैक्ट एस्टिमेट लेके चलेंगे ना तो आपको कभी ये कन्फ्यूजन नहीं होगी, और ये स्टार्टिंग में ही आप डिसाइड कर लें तो और भी बेटर है। तब इसके बाद आप लिखना शुरू करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये क्वेरी तो आपकी बिल्कुल भी नहीं रहेगी आपके नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है। लोगों को लगता है कि ये इजी है, पर आधे से ज़्यादा लोग को आंसर आते हुए भी टाइम मैनेजमेंट के चलते उनका क्वेश्चंस छूट जाते हैं या टाइम कम मिला कहते हैं वो। तो इसके लिए क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करनी है। पहली जो टिप है वो ये कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले, आपने रीड कर लिया, तो कोशिश करें कि उसी वक्त डिसाइड कर लें कि आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जैसे कि ब्रिटिश ड्रामा में जो RTC आती है, जिसका हेडिंग एक्चुअली होता है क्रिटिकल अप्रिसिएशन, पर वो बेसिकली ब्रिटिश ड्रामा की ही RTC है। वो आप डिसाइड कर लें कि आपको क्वेश्चन 1 में से कौन से 2 RTCs अटेम्प्ट करने हैं, और लॉन्ग आंसर में भी आप डिसाइड कर लें। उसके बाद जो एक सीक्रेट टिप है जो मैंने बाकी स्टूडेंट्स को भी दी और बहुत इफेक्टिव है, कि अपने साथ एक पेंसिल रखें, ठीक है, और पेजेस के टॉप पे, मतलब जो खाली जगह रहती है वहाँ पेंसिल से लाइटली क्वेश्चन नंबर और जो पेज है, जैसे कि सपोज क्वेश्चन 1 में आपने A डिसाइड किया और वो 5 मार्क्स का है, तो आप बिल्कुल लाइटली वहाँ क्वेश्चन 1A पेज 1 इस तरह से लिख दें। और आपने क्वेश्चन नंबर लॉन्ग में सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 डिसाइड किया है, तो आपको 4 to 5 पेजेस में लिखना है, तो आप वहाँ पे मार्क कर लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 पेज 1, क्वेश्चन नंबर 3 पेज 2। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक बार जब आप लिखना शुरू करते हैं ना तो आप फ्लो में लिखते जाते हैं, और अगर आपको सप्लीमेंट्री शीट्स की हैबिट है तो आपके अगर दिमाग से स्किप हो गया तो पता चला आपने 5 मार्क्स के आंसर के लिए 5 पेज लिख दिए और 20 मार्क्स के आंसर के लिए आपके पास शीट्स ही नहीं बची। तो अगर आपको ऊपर दिखते रहेगा ना कि इतने पेजेस पे आ चुके हैं, तो आप आंसर सही कंप्लीट करेंगे। ये बहुत इफेक्टिव टिप है,
इससे आपका टाइम बहुत अच्छा मैनेज होगा और सारे क्वेश्चंस भी आप इजीली और सही सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आई विल सजेस्ट कि ये टिप आप ट्राई करके देखें। डिसाइड कर लें कौन से क्वेश्चन लिखना है और आंसर शीट में पेंसिल से लाइटली मार्क कर लें कि इस शीट से मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करूंगी, पेज 1, क्वेश्चन नंबर 3 का पेज 2, पेज 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पेज 1, पेज 2 आपको दिखते रहेगा, तो सही से अटेम्प्ट करेंगे आप। ये तो हो गया आपके पहले 2 टिप्स टाइम मैनेजमेंट के लिए। देन टिप 3 जो है वो मैंने बताया पहले कि एकदम लास्ट मोमेंट पे आप आ चुके हैं, अगर सारे 9 के 9 प्लेस हैं, आप सब में बैठ के अब करने जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, सब खिचड़ी हो जाएगा एक बार में, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 4 to 5 प्लेस मैक्सिमम करना है आपको, उतने में आप एग्जाम पास तो आराम से कर जाएंगे। 4 to 5 प्लेस की अगर आपने शॉर्ट समरीज यूट्यूब से देख लिया, पॉइंट्स टू राइट इन एग्जाम जो मैंने दे दिया है ऑलरेडी, वो आपने कवर कर लिया है, तो अगर आप वो उन सबको मिला के एक अच्छा आंसर फ्रेम कर लेते हैं ना, तो आराम से आप पहले ही अटेम्प्ट में ये सब्जेक्ट MEG 2 ब्रिटिश ड्रामा अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लेंगे इस सब्जेक्ट को। देन टाइम मैनेजमेंट टिप नंबर 5 मैंने पहले बताया, फिर बता दे रही हूँ। स्मार्ट वॉच कैरी नहीं करें। इट डजेंट मैटर कि आपने अपना स्मार्ट वॉच अपने फ़ोन के साथ पेयर कर रखा है या नहीं। अगर आप स्मार्ट वॉच कैरी करते हैं तो वो ऑलरेडी चीटिंग हो जाएगी, ऐसा कंसिडर किया जाएगा, तो आपको वो इन्विजिलेटर को देना पड़ेगा या वापस जाके बैग में रखना पड़ेगा। इससे अच्छा है मत कैरी कीजिए, उसके जगह एक सिंपल रिस्ट वॉच रखिए ताकि आप खुद आपको पता चलते रहे कि कितना टाइम बाकी है। बार बार इन्विजिलेटर से पूछेंगे, वो 1 बार 2 बार बताएंगे, फिर नहीं बताएंगे। उससे अच्छा कि ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, अपना कोशिश करें कि अपनी खुद की सिंपल रिस्ट वॉच, नॉट अ स्मार्ट वॉच, सिर्फ एक रिस्ट वॉच कैरी करें। टिप 6, ब्लू और ब्लैक पेन ओनली। ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से हाईलाइट कीजिए कीवर्ड्स, और ब्लैक से लिख रहे हैं तो ब्लू से हाईलाइट कीजिए। नो मार्कर, नो हाईलाइटर्स, ऐसा कुछ भी डिफरेंट कलर आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं। ये छोटे छोटे टिप्स अगर आप याद रखते हैं, और बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, जितना इजीली आप करेंगे उतने अच्छे से एग्जाम क्लियर होगा। एंड ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट शॉट एंड क्लियर दिस एग्जाम इन one go with best marks possible. And thank you for watching this video.